Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. So today we will discuss our first chapter, looking back in the past. Come to introduction. Humans lived on planet Earth from around 2 lakh years, but our calendar is still counting only the 21 centuries. हमारे इंसान पृथ्वी पर कब से रह रहे हैं? 2 लाख साल पहले से रह रहे हैं, लेकिन हमारा कैलेंडर, जिसे कैलेंडर सबने देख रखा होगा, उसमें कब से डेट काउंट करी गई है? 20 सेंचुरी से। तो जब हम अपने पास्ट की बात करते हैं तब हमारे दिमाग में काफ़ी सारे क्वेश्चंस पुट अप होते हैं, लाइक वाई आर द ईयर्स बिफोर दैट नॉट काउंटेड, कि उस टाइम के साल क्यों नहीं काउंट किए गए? व्हाट हैपन बिफोर दैट, उस समय पर ऐसा क्या हुआ होगा? हाउ डिड द पीपल बिफोर दैट लिव, उस टाइम पे लोग कैसे रहते रहे होंगे? People did not know anything about dinosaurs before the first skeleton of dinosaurs was found and studied by expert. लोगों को डायनासोर्स के बारे में भी तब तक नहीं पता था जब तक एक्सपर्ट ने उसका फर्स्ट स्केलेटन प्राप्त किया था। स्केलेटन मतलब जब हम किसी ज़मीन को खोदते हैं तो जो हड्डी के ढांचे होते हैं उन्हें हम स्केलेटन बोलते हैं। तो डायनासोर्स के स्केलेटन से हमें एक्सपर्ट ने जब तक उसके बारे में स्टडी किया, उससे पहले हमें कुछ नहीं पता था। सम पीपल विद इमेंस क्यूरियोसिटी स्टडी द पास्ट बाई द साइन एंड थिंग्स दैट दे लेफ्ट बिहाइंड। और कुछ लोगों के बारे में पता चलता है जो उनकी चीज़ें पास्ट में काफ़ी पीछे छूट गई थी, उनकी चीज़ों को देखकर पढ़ने के बाद हमें इन सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है, हमारे पास्ट के बारे में पता चलता है। हिस्ट्री इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया विच मीन रिसर्च और स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स। हिस्ट्री ग्रीक भाषा के हिस्टोरिया शब्द से लिया गया, जिसका मतलब होता है रिसर्च एंड स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट, हमारे बीते हुए घटनाओं के बारे में रिसर्च करके उसके बारे में पढ़ना। हिस्ट्री कंसिस्ट ऑफ इवेंट्स दैट टुक प्लेस इन द पास्ट लाइक द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन्स, द फॉर्मिंग एंड चेंज इन द सिविलाइजेशन etc. हिस्ट्री कंसिस्ट ऑफ इवेंट्स, हिस्ट्री घटनाओं को ग्रहण करती है, इट मीन्स राइट करती है। हिस्ट्री में जो हमारी घटनाएं टाइम टू टाइम होती जाती हैं वो सारी चीज़ें हिस्ट्री में लिखी जाती हैं। और जैसे कि ग्रोथ ऑफ ह्यूमन्स की, यानी इंसानों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, प्लस उनकी संस्कृति में कैसे कैसे बदलाव हुए हैं, ये सारी चीज़ें हिस्ट्री के अंतर्गत आती हैं। द पास्ट कैन बी स्टडीड बाय द टूल और सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री लाइक ओल्ड बुक, इंस्क्रिप्शन, कॉइन, मोनूमेंट्स, आर्किटेक्चर एंड सो ऑन। हिस्ट्री के कुछ तत्व हैं जिनके बारे में हमें पुराने इतिहास के बारे में पता चलता है, जैसे कि पुरानी किताबें, इंस्क्रिप्शंस, कॉइन, मोनूमेंट्स, आर्किटेक्चर और भी काफ़ी सारी चीज़ें। अकॉर्डिंग टू द टाइम, समय के साथ साथ दी ओवरऑल ह्यूमन जर्नी ऑन अर्थ इज़ डिवाइडेड इनटू 3 अनइक्वल पार्ट। हमारी इंसानों की पूरी जर्नी को 3 भागों में बांटा गया, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। अब आ जाते हैं प्री हिस्ट्री। नाउ कम टू द पॉइंट। प्री हिस्ट्री, द टाइम बिफोर ह्यूमन स्टार्टेड रिकॉर्डिंग इवेंट इज़ नोन एज प्री हिस्ट्री। वो समय 21वीं सदी, यानी 21वीं सदी से तो हमारे कैलेंडर पर डेट काउंट करनी स्टार्ट हुई थी, तो उसके पहले का जो समय था वो प्री हिस्ट्री के नाम से जाना जाता था। दिस वॉज द टाइम बिफोर ह्यूमन वर सिविलाइज्ड। As people were not civilized, they did not know how to write and how to record any specific event or a person. It was the time period between the Stone Age, when stone tools were used to hunt till the time writing was invented. अब पढ़ते हैं। This was the time before human were civilized. ये वो समय था जब ह्यूमंस अपने आप में कैसे सिविलाइज्ड हुई, यानी कैसे उन्होंने अपनी संस्कृति को बढ़ाया। एज पीपल वर नॉट सिविलाइज, जैसा कि हमें सबको पता है कि पहले के ज़माने में लोगों को कुछ भी नहीं आता था, लोग किसी भी चीज़ के बारे में नहीं जानते थे कि कैसे लिखा जाता है या कैसे पढ़ा जाता है, और वो जब नहीं जानते थे तो वो उस चीज़ को रिकॉर्ड कैसे करते जब वो पढ़ना लिखना जानते ही नहीं थे। इट वॉज़ द टाइम पीरियड बिटवीन द स्टोन एज, और ये स्टोन एज के बीच का समय था। जब स्टोन एज इट मीन्स हमारे काफ़ी सारे टूल्स उस टाइम पर इन्वेंट हुए थे, और स्टोन एज के बाद ही हमारी राइटिंग का इन्वेंशन हुआ था, यानी लिखने की
कला का इन्वेंशन हुआ था। द एंड ऑफ द प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्लेसेस। और प्री हिस्ट्री का अंतिम समय यानी प्री हिस्ट्री जब ख़त्म होने वाली थी, हमारे पुराना काल जब ख़त्म होने वाला था, वो हर जगह पर अलग अलग समय पर ख़त्म हुआ था। इट इज़ सो बिकॉज राइटिंग एंड रीडिंग वर इंट्रोड्यूस्ड एंड अडॉप्टेड स्लोली एट डिफरेंट प्लेसेस। और इसी वजह से राइटिंग और रीडिंग की जो प्रक्रिया है वो हर जगह पर बहुत ही धीमे धीमे कार्यरत होती गई। फैक्ट एंड इंफॉर्मेशन। द प्री हिस्ट्री इज फर्दर डिवाइडेड इंटू डिफरेंट एजेस लाइक स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज एंड आयरन एज। दीज वर नेम्ड अकॉर्डिंग टू द मटेरियल यूज फॉर मेकिंग वेपन्स एंड टूल्स। प्री हिस्ट्री को भी डिफरेंट टाइप में बांटा गया है, एजेस में बांटा गया है, स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज एंड आयरन एज। इनको इनके मटेरियल्स के नाम से बांटा गया है कि स्टोन एज में सिर्फ स्टोन के ही टूल्स बने थे और ब्रॉन्ज एज में ब्रॉन्ज के, एंड देन आयरन एज में आयरन के टूल्स और वेपन्स यूज़ किए जाते थे। आई होप you all are able to understand this chapter, so read carefully by yourself. Thank you. Have a nice day.